Hello students, welcome to Aagmik Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do NCERT Exemplar problems from the chapter Inverse Trigonometric Functions. अब देखो इस inverse trigonometric functions के in the previous lectures we have done objective type questions, we have also done examples. Now in this particular lecture we will do exercise 2.3 बेटा जो है exemplar की उसमें हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि हैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स. ऑलराइट, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 में बेटा क्वेश्चन नंबर 38 ऑनवर्ड्स हैं. तो एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कवर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज. ऑलराइट, तो एज आई ऑलवेज से कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होते. कोई भी क्वेश्चन अगर आपने करना है, अगर आपको डोमेन रेंज, उसका बेसिक ग्राफ और आपको प्रॉपर्टीज पता है बेटा, तो यू कैन टैकल द क्वेश्चंस इजीली. ऑलराइट, दे आर नॉट वेरी लेंथी और साथ ही हमें कई बारी क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की. ऑलराइट, तो वो तो वैसे भी आपको देखो हर चैप्टर में चाहिए होते हैं, तो एज इट इज़ आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले तो करने ही हैं, बिकॉज यू नो इन +1 +2 ऑलमोस्ट इन ऑल द चैप्टर्स वी मे रिक्वायर द फॉर्मूलाज. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. But before we begin, don't forget to subscribe to our channel so that you get notifications of the upcoming video lectures बेटा. Alright, तो NCERT Exemplar बहुत important है, especially इसके objective type questions, fill in the blanks, alright, true false, क्योंकि अगर आपको objective paper आता है तो इसी type के questions expected हैं. तो start करते हैं. तो जैसे मैंने कहा था इस lecture में हम start करेंगे question number 38 onwards. तो look at question number 38 on your screen. Let us see what is the question given to us, question number 38 beta. So the question is fill in the blank. We have to find principal value of cos inverse of -half. ठीक है, तो ये आपने blank fill करना है कि क्या होगी. अब देखो इसमें हम एक property use कर सकते हैं. What is that? We know that cos inverse of -x जो होता है ना, that is equal to pi minus cos inverse of x. Is it all right? This is the property. अब माइनस एज इट इज बाहर क्यों नहीं आता बेटा? क्योंकि cos इनवर्स x जो हमारा फंक्शन है वो बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई को, मतलब इट डजंट टेक नेगेटिव वैल्यूज. ऑलराइट, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई. तो cos इनवर्स ऑफ -x में अगर माइनस आप एज इट इज बाहर ले आओगे, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है. तो नेगेटिव वैल्यूज तो वो लेता ही नहीं है ना, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू ऐड पाई. तो कभी भी आप cos इनवर्स में माइनस बाहर निकालते हो तो साथ में पाई ऐड करना है. तो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज गिवन टू अस. वी नीड टू ऑब्टेन cos इनवर्स ऑफ कितना? -half. ठीक है, cos इनवर्स ऑफ हमें चाहिए -1/2. तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर निकालना है तो बेटा पाई ऐड होगा, तो इट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2. इज इट ऑल राइट? ये आ जाएगा. अब आप ये देखो cos वैल्यू 1/2 कब लेता है बेटा? इट टेक्स वैल्यू 1/2 एट π/3. तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 वी कैन टेक एज π/3. सो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2 π/3. So this is going to be the answer. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 2 π/3. Is it all right? This will be the answer. अगर आप चाहो ना तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. जिससे आपको पता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो है 0 to पाई. तो अब 0 to पाई में ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू है -1/2, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा ना. इज इट ऑल राइट? जो हमारा एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, तो अगर -half है तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल ढूंढो जहां पे cos की वैल्यू होती है -half. वी नो दैट cos 2 π/3 इज -half, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. अगर किसी को डायरेक्टली नहीं पता तो यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी एंड देन सॉल्व इट. इज इट ओके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38. अगले पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. ये क्या है देखो, अगेन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक. द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 π/5. ऑलराइट, अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है. वी नो दिस प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूं पहले इस क्वेश्चन में जो हमारी अप्लाई होगी. वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये बेटा थीटा के इक्वल कब होता है? अगर थीटा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को.
और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 से लेकर π/2। तो अब देखो हम निकालते हैं ये वैल्यू, लाइक वी वांट टू ऑब्टेन साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 बेटा, इज इट ऑल राइट। तो ये वैल्यू हमें चाहिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। अब ये जो एंगल है ना आपका 3π/5, ये नहीं बिलोंग करता इस इंटरवल को -π/2 टू π/2, इसमें तो नहीं है ना, इट इज π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा है बेटा ये। तो इसका मतलब इस एंगल को पहले हमें इस इंटरवल में लाना पड़ेगा। अब आप एक रिजल्ट चूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है हमारे पास होता है वी नो दैट साइन थीटा इज सेम एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि साइन 3π/5 को देखो कैसे लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट साइन 3π/5 एज साइन इनवर्स ऑफ, ये देखो इट कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस 3π/5, ठीक है ना। तो इसको पाई माइनस 3π/5 वी कैन राइट। तो ये हमने लिख दिया। अब ये एंगल देखो कितना आ गया, पाई माइनस 3π/5 कितना हो जाएगा, 2π/5। सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5। इज इट ओके। ये तो व्हाट हैव वी डन, वी हैव रिटन साइन थीटा एज साइन पाई माइनस थीटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है। अब नोटिस करो ये जो एंगल है 2π/5, ये बिलोंग करता है आपका इंटरवल को -π/2 से लेकर π/2, बिकॉज दिस एंगल इज स्मॉलर देन π/2। तो अब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो 2π/5 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 2π/5। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमें ब्लैंक फिल करना था तो हम लिख देते हैं आंसर इज 2π/5 बेटा। Is it okay? So this was value of sin inverse of sin 3π/5। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि हम sin inverse और sin डायरेक्टली कैंसिल कर दें और 3π/5 लिख दें। sin inverse और sin तभी कैंसिल होते हैं जब हमारा थीटा लाई करता है -π/2 टू π/2। तो आपको एंगल को उस इंटरवल में लेकर आना पड़ेगा so that you can cancel out sin inverse and sin and get theta as it is. All right? Let's see the next question now. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। क्या दिया है कि इफ cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ √3 0 है तो आपने x की वैल्यू बतानी है। तो एक तरह से इक्वेशन दी हुई है विच वी हैव टू सॉल्व। लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। वी हैव cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वी हैव cot इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये cos उस तरफ ले जाते हैं, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। अब देखो cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, π/2, इजंट इट। cos π/2 0 होता है, तो आपको वही एंगल लेना है ना जो 0 से पाई में लाई करता है। आप कहोगे कि मैम cos 3π/2 भी 0 होता है, cos 5π/2 भी 0 होता है। आई नो एट एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आपको पता है कि cos 0 होता है, लेकिन आपने वही वैल्यू लेनी है जो किस इंटरवल को बिलोंग करती है, 0 से पाई को, क्योंकि cos इनवर्स x इसी को बिलोंग करता है, इजंट इट। इसकी रेंज ये है, दैट मीन्स cos इनवर्स ऑफ x जो है हमारा वो इस इंटरवल को ही बिलोंग करना चाहिए। तो इसी इंटरवल में आपने वैल्यू लेनी है, तो हम π/2 ले लेते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाली टर्म को यू कैन टेक ऑन द राइट हैंड साइड, इज इट ओके। सो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। वी गेट नाउ tan inverse of x is equal to π/2 and then we have minus cot inverse of √3। Now one property can be applied। अब आपको ध्यान भी आ गया होगा कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, yes, you can apply this property that tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to कितना, π/2, and it is true for all x belonging to R बेटा, ठीक है ना। दोनों की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, इजंट इट। तो ये ट्रू होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब π/2 माइनस cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज
tan इनवर्स x। तो हम यहाँ इसको अप्लाई करते हैं, तो ये स्टेप से हमें मिल रहा है कि tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखो कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, तो π/2 माइनस cot इनवर्स √3 विल बी tan इनवर्स ऑफ √3। बस आप कंपेयर कर लो। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है √3। गॉट इट? तो कर देते हैं ब्लैंक को फिल। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पूछी थी एंड वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल टू √3। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर बेटा। All right, so this was question number 40 where we had to fill in the blank. अगले पे मूव करते हैं। Look at now question number 41. 41 क्वेश्चन है set of value of secant inverse of 1/2 आपने बताना है। तो let us see. अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू? We want value of secant inverse of 1/2। ये वैल्यू आपने निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर हम ये फंक्शन लेते हैं, देखो सीकेंट इनवर्स x, तो इसमें जो डोमेन होती है दैट इज -∞ to -1 और यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और इसकी हमारी जो रेंज होती है या जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है बेटा, वो क्या होती है? इट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 से π और excluding single number π/2। Is it all right? This is the principal value branch या range। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमें क्या दे रहा है? डोमेन। Is it all right? This is the domain of the function। डोमेन का मतलब ये होता है कि x इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 है, 1/2 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, ना तो वो -1 से छोटा है ना 1 से बड़ा है। तो वी विल से सिंस 1/2 does not belong to the domain which is -∞ to -1 and union closed interval 1 to ∞, therefore हमारे पास secant inverse 1/2 is not defined बेटा, ये defined ही नहीं है। Is it all right? तो it will not be defined। अब आप नोटिस करो कि अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो आपको सेट ऑफ वैल्यू पूछी है, तो वो सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तो यहां पे हम बोल देंगे सेट विल बी एम्प्टी सेट दैट इज 5 बेटा। इज इट ओके? क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डोमेन में 1/2 लाई नहीं करता। डोमेन है -∞ से -1 और यूनियन 1 से लेकर ∞। गॉट इट? आप ये भी सोच सकते थे, देखो सीकेंट इनवर्स 1/2 है तो कॉस इनवर्स 2 हो जाएगा ना। कॉस इनवर्स 2 कहाँ डिफाइंड होता है? कॉस की वैल्यू तो -1 to 1 के बीच में लाई करती है, इजंट इट? तो आप वैसे भी देख सकते हो, या सीकेंट इनवर्स की टर्म्स में डायरेक्टली देख लो, या ये कहो कि अगर कॉस इनवर्स 2 है तो वी नो दैट कॉस इनवर्स 2 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स x फंक्शन की डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ऑलराइट, तो 2 तो इस इंटरवल के बाहर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3। इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन है ना, ओरल क्वेश्चन है एक तरह से। tan इनवर्स √3 की आपको वैल्यू बतानी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यू नो दैट tan इनवर्स x जो हमारा फंक्शन है बेटा, वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। इज इट ओके? तो जो भी आपने एंगल बताना है वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो tan वैल्यू √3 कब लेता है बेटा? 60 डिग्री π/3 पे। तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू π/3, और ये बिलोंग करता है देखो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3। इज इट ओके? तो यहां पे हम आंसर लिख देते हैं, आंसर विल बी π/3 बेटा। इज इट ऑल राइट? दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। तो ये हो गई हमारी इस प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर जाए। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 43। अगेन फिल इन द ब्लैंक। आपको बताना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 14 π/3। अब देखो जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, अगर हम इसकी बात करें कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा
कब बेटा कॉस थीटा के इक्वल होता है? इज इट ऑल राइट? लेट अस सी। तो ये कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा के इक्वल तब होगा अगर आपका थीटा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, तो जो कि होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर पाई, तो ही आपका कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कैंसिल होगा। अब यहां पे देखो आपको पूछा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कितना, 14 पाई बाय 3। इज इट ऑल राइट? ये है। अब देखो ये जो एंगल है आपका 14 पाई बाय 3, दिस डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई, ये तो पाई से काफी बड़ा है ना, तो यहाँ पे 14 पाई बाय 3 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इसको पीछे लाना पड़ेगा ना ताकि इंटरवल में आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे 14 पाई बाय 3 है ना, तो आप देखो डिनोमिनेटर में 3 है, तो 14 के नियरेस्ट आप एक इंटीजर ढूंढो जो 3 से डिविजिबल है। 12 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 12 पाई प्लस 2 पाई और डिवाइडेड बाय 3। इज इट ओके? हमने 12 पाई लिया क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। अब सेपरेट कर दो, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई और प्लस 2 पाई बाय 3। इज इट ऑल राइट? अब यहां पे देखो ट्रिग्नोमेट्री का हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी, कि कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा वेयर n इज एनी इंटीजर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आप करते हो ये, तो इसका मतलब 2 पाई का कोई भी मल्टीपल अगर थीटा में ऐड हुआ है वेयर n इज एनी इंटीजर, तो इट विल बी सेम एज कॉस थीटा। तो 4 पाई भी तो 2 इंटू 2 पाई है, इट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई, so that means it can be written as, ये इक्वल हो जाएगा देखो किसके, cos इनवर्स ऑफ 2 पाई बाय 3 बेटा। अब नोटिस करो ये जो 2 पाई बाय 3 एंगल है ये किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई को। तो हम यहां पे लिखते हैं कि 2 पाई बाय 3 बिलोंग करता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को cos इनवर्स x की, विच इज 0 से 2 पाई। तो यहां पे अब आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा थीटा के इक्वल, तो ये आप कैंसिल कर दो। दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस आंसर टू बी इक्वल टू कितना, 2 पाई बाय 3। ठीक है ना। तो ये क्यों आया, दिस इज द रीजन बिकॉज वी हैव 2 पाई बाय 3 बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, सो दिस विल बी द वैल्यू। इज इट ओके? तो यहां पे भर देते हैं हम ब्लैंक को, तो दैट मीन्स आंसर इज 2 पाई बाय 3। Is it okay? This will be the answer. So this was question number 43. Let's see the next question now. Look at question number 44. 44th question ये है, वैल्यू चाहिए देखो किसकी, cos of sin inverse x plus cos inverse x where mod x is less than or equal to 1. So let's see how to find it. So we need to obtain cos of sin inverse x एंड प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ऑल राइट, और देखो ये जो आपको दिया है कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग करता है -1 से लेकर 1 तक, तो यही तो होती है आपकी डोमेन साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की। तो दोनों ही इनवर्स फंक्शंस तभी डिफाइंड हैं जब x -1 to 1 लाई कर रहा है। एंड यू नो द प्रॉपर्टी कि अगर x -1 to 1 है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो बस अप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 एंड वी नो दैट कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो बस ये क्वेश्चन हो गया, अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो द आंसर विल बी 0। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 45। 45th क्वेश्चन ये है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए tan ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 व्हेन x इज √3/2। तो ये देखो जरा किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हमें, वी नीड वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ऑल राइट, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 अगर x की वैल्यू है √3/2। अब देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x तभी डिफाइन करते हैं जब वो डोमेन में होता है x। तो मतलब x किसको बिलोंग करना चाहिए,
x should belong to closed interval -1 to 1, तभी हमारे पास साइन इनवर्स x भी डिफाइंड होगा और कॉस इनवर्स x भी डिफाइंड होगा। अब आप देखो क्या √3/2 इस इंटरवल को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 1.73। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो 1 से छोटा आएगा। तो डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 पे। तो इसका मतलब x √3/2 के लिए ये डिफाइंड है। अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x कितना होता है? दिस इज इक्वल टू π/2, प्रोवाइडेड यही कि x बिलोंग करे हमारी -∞ to 1 इस इंटरवल को। तो लेट अस पुट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ π/2 एंड डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके? तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है बेटा? 2 हो गया। सो दिस इज नथिंग बट tan π/4 एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ tan π/4 इज इक्वल टू 1। सो दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे अगर हमें ब्लैंक फिल करना है तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, अब देखो ये कांस्टेंट आ गया। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 हमेशा होगा जब भी x -1 to 1 है। तो पर्टिकुलरली अगर √3/2 है तो भी हमारे पास ये सम π/2 ही आएगा। अगर x की कोई भी और वैल्यू होती जो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इज इट ऑल राइट? इवन अगर -1 है या 1 है तो भी हम सेम आंसर ही देते। इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने दिया है x √3/2। इसके बदले में अगर आपको ये दिया होता कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, अगेन द आंसर वुड बी सेम। अगर आपका x -1 से छोटा या 1 से बड़ा दिया होता तो ये डिफाइंड ही नहीं होते, फिर हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इज इट ओके? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन क्या है देखो, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर ऑल x। तो आपने बताना है ये जो पूरा y है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इज इट ऑल राइट? कहां से लेकर कहां तक ये y लाई करता है। अब सबसे पहले आप इसको ऑब्जर्व करो। वी नो दिस प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इस क्वेश्चन में हम करेंगे अप्लाई। इज इट ऑल राइट? तो लेट मी राइट y। तो y हमें ये गिवन है, किसके इक्वल है देखो, इट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस वी हैव साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x। इजंट इट? ये प्रॉपर्टी होती है हमारे इनवर्स में जो कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से आती है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक ये भी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। बिकॉज ऑफ दैट वी गेट दिस प्रॉपर्टी। तो अप्लाई कर दो। तो y विल बी इक्वल टू नाउ 2 tan इनवर्स ऑफ x और ये भी हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ x। दैट मीन्स वी गेट y टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। इतना ठीक है? अब आपको बताना है y कहां से कहां तक लाई करता है। y की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। Is it all right? We have obtained this as value of y. अब हम ये बोलेंगे बेटा कि हमें पता है कि tan इनवर्स x जो है हमारा, वो जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। Isn't it? रेंज कह लो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा tan इनवर्स ऑफ x और ये स्ट्रिक्टली छोटा होगा किससे? π/2 से बेटा। ये आ जाएगा हमारे पास। इज इट ऑल राइट? तो इट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन π/2। अब हमें किसकी बात हो रही है? 4 tan इनवर्स ऑफ x की। तो यहां पे इस इनइक्वालिटी को वी कैन मल्टीप्लाई बाय 4। इज इट ऑल राइट? इस इनइक्वालिटी को कर दो मल्टीप्लाई बाय 4।
तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो माइनस पाई बाय 2 इंटू 4 विल बी माइनस 2 पाई। इज इट ऑल राइट? तो दिस इज लेस देन 4 tan इनवर्स ऑफ x। ऑल राइट, और आगे देखो हमारे पास क्या आ गया, 4 tan इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज लेस देन 2 पाई। तो 4 tan inverse x was y. That means we can write the final answer. So that means we are getting minus 2 pi से लेकर बेटा आपका y lie करता है कहाँ तक, 2 pi तक. Alright. So this is going to be the solution. तो fill in the blank अगर हमें करना है तो यहाँ पे देखो, जैसे this was the question, तो ये वाले blank में आपके पास आएगा minus 2 pi और यहाँ पे blank में कितना आएगा, 2 pi. Alright, so this is going to be the answer. So I hope it's clear. Simply आपने principal value branch use करनी है tan inverse x की, कि वो minus pi by 2 से देखो pi by 2 में है. Alright, ये और एक ये property use करनी है and the question will be done. ठीक है, अगले question पे चलते हैं. Look at now question number 47. Is it okay? 47th question क्या है देखो. Again fill in the blank है. आपको बताना है ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होती है. आप सबको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. इज इट ऑल राइट? ये तो ये ना प्रॉपर्टी तभी वैलिड होती है जब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका होता है पॉजिटिव. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तब वैलिड है जब 1 प्लस xy इज ग्रेटर देन 0. That means when x into y is greater than minus 1. ठीक है ना, तो ये हमारा रिजल्ट है कि x into y minus 1 से बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पे ब्लैंक फिल कर देते हैं. When value of x y is greater than minus 1. Is it all right? क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स वाई माइनस 1 से बड़ा हो जाए. ऑलराइट, माइनस 1 से छोटा होगा तो ये सम नेगेटिव आ जाएगा. देन इट विल नॉट बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. इज इट ओके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47. अगले पे मूव करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 48 इज value of cot inverse of minus x for all x belonging to R in terms of cot inverse x. अब देखो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, cot inverse of minus x की. Is it all right? अब देखो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, cos inverse of minus 1/2 निकाला था. आप ये ऑब्जर्व करो कि cot inverse x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है बेटा, दैट इज ओपन इंटरवल 0 to पाई. मतलब cot इनवर्स x नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता, ये 0 से पाई के बीच में ही रहता है, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है. तो cot इनवर्स x में आप एज इट इज माइनस साइन बाहर नहीं ला सकते. तो अगर आप ये बोलोगे ना कि इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot इनवर्स x, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप उसको नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो. तो इस इंटरवल में लाई करे उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाई ऐड करते हैं बेटा. Is it all right? तो this is going to be the answer. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x की वैल्यू है सपोज √3. Is it all right? आपको चाहिए cot इनवर्स ऑफ कितना, -√3. हमें ये निकालना है. cot इनवर्स ऑफ माइनस x चाहिए तो cot इनवर्स ऑफ -√3. अब ये नहीं इक्वल होगा माइनस ऑफ cot इनवर्स √3 के, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो कि अगर हम इसको ये लिखेंगे माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ √3, तो इट विल बी माइनस ऑफ π/6. इजंट इट? तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई ना, तो ये तो इस इंटरवल में लाई ही नहीं करती. तो अगर आप ये कैलकुलेट करते हो पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3, पाई माइनस π/6, दैट इज इक्वल टू 5 π/6 बेटा, तो आपकी ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी. आप समझ रहे हो? तो एज इट इज माइनस निकालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आती है, इसमें लाई नहीं करती. तो इसीलिए हम उसमें पाई ऐड करते हैं ताकि 5 π/6 आ जाए. अब आपका जो 5 π/6 है ये बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, मतलब रेंज को, दैट इज ओपन इंटरवल 0 to पाई. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई cot इनवर्स ऑफ -x होता है
पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो इट विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हम ब्लैंक में फिल करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अब ट्रू फॉल्स वाले। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए 38 से लेकर 48 बेटा, दे वर फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ वी हैव स्टेटमेंट्स गिवन, यू हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ऑलराइट, तो बेसिक जो नॉलेज है ना आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। तो चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या दी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। क्या ये बात ट्रू है? चेक करते हैं। ये देखो, जैसे आपको पता है अगर हम एक फंक्शन लें, मान लो y इज इक्वल टू साइन x, इज इट ऑल राइट। अब आपको पता है कि साइन x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं बेटा तो वो किस तरीके से बनेगा। तो आप यहां पे देखो, जस्ट अ मोमेंट, यहां पे थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल राइट, तो ये जैसे आपका 0 हो गया बेटा, देन वी हैव पाई बाय 2। ऑल राइट, फिर आपके पास है जैसे पाई, देन वी हैव 3 पाई बाय 2, ये पॉइंट ले लो यहाँ पे 3 पाई बाय 2, इज इट ऑल राइट। देन वी हैव 2 पाई, और ऐसे ही अगर हम पीछे लेते हैं, सपोज दिस इज माइनस पाई बाय 2, ठीक है, और आगे भी जा सकते हो जैसे 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इज इट ओके, और मिनिमम वैल्यू इज -1, इजंट इट। ये तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, यू नो दैट साइन 0 इज 0, ठीक है, पाई बाय 2 पे वैल्यू 1, साइन पाई 0, 3 पाई बाय 2 पे -1, 2 पाई पे 0, तो ग्राफ इज लाइक दिस। और सेम ग्राफ आगे पीछे रिपीट होता है। जैसे अगर अब आप आगे यहाँ पे लोगे ना, जैसे 5 पाई बाय 2, फिर यू हैव 3 पाई, देन यू हैव 7 पाई बाय 2 एंड देन यू हैव 4 पाई। तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ विल रिपीट। जैसे 5 पाई बाय 2 पे 1 हो गया, फिर 0, फिर -1 और फिर 0, तो अगेन द सेम ग्राफ इज गोइंग टू रिपीट। सिमिलरली अगर हम पीछे देखें, -पाई बाय 2 माइनस पाई, -3 पाई बाय 2 और -2 पाई, इज इट ऑल राइट। तो अगेन वी विल हैव द सेम ग्राफ। पेरियोडिक फंक्शन होता है ना ये, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई। तो यहाँ पे देखो, -पाई बाय 2 पे वैल्यू -1, ये 0, दिस विल बी 1, दिस इज 0, तो अगेन द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। तो ऐसे ये ग्राफ चलता रहेगा, पीछे जाएगा -इन्फिनिटी तक बेटा, और आगे कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी तक, इज इट ऑल राइट। तो ये फंक्शन अभी 1 1 नहीं है। 1 1 कब होता है, जब डिफरेंट प्री इमेजेस के लिए आपके पास इमेजेस डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, जैसे 1 वैल्यू साइन कितनी बार ले रहा है, बहुत बार ले रहा है। ऐसे कोई भी और वैल्यू -1 to 1 के बीच में ये फंक्शन लेता है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। जैसे यही वाली वैल्यू देखें तो ये लाइन इसको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो साइन फंक्शन अगर आप लेते हो, आपको पता है कि इसकी डोमेन जो होती है साइन फंक्शन की, वो होती है ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज इज गिवन बाय क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो आपको बोल रहे हैं क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। अब साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, अगर हम डोमेन ऑल रियल नंबर्स लेते हैं तो दिस फंक्शन f इज नॉट 1 1, इज इट ऑल राइट। तो अगर हम fx से डिनोट कर रहे हैं, देखो साइन x को, इज इट ऑल राइट, तो f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट बेटा। तो इनवर्स एग्जिस्ट यहां पे नहीं करेगा, इज इट ऑल राइट, ये होता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, उसके लिए आपको डोमेन को करना पड़ता है रिस्ट्रिक्ट। अब आप देखो, अगर हम इतनी डोमेन लेते, खाली अगर हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे ग्राफ का, ओनली दिस पार्ट, दैट मीन्स आपने डोमेन कहां से कहां तक ली है, -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। तो अगर हमने डोमेन को यहां से लेकर बेटा यहां तक किया है रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये पाई बाय 2 है, जस्ट अ मोमेंट, तो यहां से लेकर यहां तक, तो अगर सिर्फ इतना पार्ट आप ग्राफ का लोगे तो ये फंक्शन 1 1 on 2 है, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेटा वो पीरियोडिक होते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। आपको ये भी याद होगा कि साइन, कॉस
सीकेंट और कोसीकेंट एक्स, इन सब का पीरियड होता है 2 पाई, ये 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं, जैसे ये देखो साइन का ग्राफ 2 पाई के बाद फिर से रिपीट हो रहा था, और टैन और कॉट पाई के बाद रिपीट होते हैं। तो क्योंकि पीरियोडिक है तो ऑब्वियसली 1 1 तो होंगे नहीं, तो अपनी डोमेन में अगर 1 1 नहीं है तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें डोमेन को करना पड़ता है रिस्ट्रिक्ट। इज इट ओके? तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हो गई फॉल्स। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बेटा। जस्ट अ मोमेंट, तो इस स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं दिस इज फॉल्स। गॉट इट? क्योंकि रिस्पेक्टिव डोमेन में तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। सिमिलरली फॉर अदर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखो 50th है। अगेन वी हैव टू टेल वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पढ़ते हैं। आपको कहा है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स, ये इसके इक्वल नहीं होता। इज इट ऑल राइट? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि अगर ये इक्वल नहीं है बेटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो स्क्वायर है दैट इज नॉट इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्योंकि देखो सीकेंट एक्स तो हमारा होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। इज इट ऑल राइट? जिसको आप ऐसे लिख सकते हो पूरे कॉस एक्स की पावर -1। इट इज नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारी हो जाएगी बेटा फॉल्स। इज इट ऑल राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। These two are not equal simply because cos inverse of x is not equal to secant x. All right? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Look at now question number 51. Again it is a statement. We have to tell whether it is true or false. पढ़े? देखो क्या लिखा है। The domain of trigonometric functions can be restricted to any one of the branch, not necessarily principal value, in order to obtain their inverse functions. क्या जरूरी है कि सिर्फ हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लें तो ही हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? अब देखो यहाँ पे पिछले हमने एग्जाम्पल लिया था साइन एक्स का, यहाँ पे मान लो मैं फंक्शन ले लेती हूँ कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन ले लेते हैं, ग्राफ भी रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ देखोगे बेटा, आपको पता है इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, इजंट इट? ये तो जैसे अगर आप ये देखोगे 0, दिस इज पाई, ऑल राइट, देन वी हैव 2 पाई, फिर मान लो हमारे पास है 3 पाई, ऑल राइट, देन यू हैव 4 पाई, पीछे ले लेते हैं मान लो सपोज हमारे पास -पाई एंड सो ऑन। चाहो तो -2 पाई तक भी चले जाओ, ये हमारे पास आ गया। अब ग्राफ कैसे बनता है देखो, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू -1। इज इट ऑल राइट? ये कॉस का ग्राफ लेंगे तो देखो कैसा बनता है। कॉस 0 इज 1, ठीक है, फिर π/2 पे 0 होता है, कॉस पाई इज -1, 3 π/2 पे 0, 2 पाई पे 1। तो कॉस का ग्राफ गोज लाइक दिस फ्रॉम 0 to 2 पाई। सिमिलरली 2 पाई से 4 पाई में सेम ग्राफ आपका रिपीट हो जाता है। सिमिलरली -2 पाई से 0 में भी हमारा कॉस का सेम ग्राफ रिपीट हो जाता है। तो ये ग्राफ चलता रहेगा, पीछे जाएगा -∞ तक और आगे जाएगा बेटा कहाँ तक? +∞ तक। अभी ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं जैसे पैरेलल टू बेटा x एक्सिस, तो वो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे डोमेन ले रहे हो cos x की जो कि होती है ऑल रियल नंबर्स, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो एक चीज हम ये बोलते हैं कि अगर हम डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दें, सॉरी कहाँ से कहाँ तक देखो, 0 से लेकर हमारा पाई तक, यहाँ पे देखो ये, अगर आप इतनी डोमेन लेते हो तो ये फंक्शन 1 1 on 2 बन जाता है, और यही तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दिस। जब आप डोमेन को देखो रिस्ट्रिक्ट करते हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो हम लेते हैं वो ये होती है।
branch of cos inverse of x is closed interval 0 से पाई। तो अगर आप डोमेन को यहाँ पे cos x की पूरी रियल नंबर्स की बजाय 0 से पाई लोगे तो आपके पास ये कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से पढ़ो। वो ये बोल रहे हैं डोमेन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ द ब्रांच नॉट नेसेसरीली प्रिंसिपल वैल्यू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इनवर्स। क्या ये बात ट्रू है? अब ध्यान से देखना, मान लो मैंने जो इसकी डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी, अब ये वाली, सपोज आई टेक दिस, ठीक है, इसकी बजाय अगर मैं ये पार्ट ले लूं, येलो वाला पार्ट ले लें, मतलब डोमेन को हम ले लें यहां पे पाई से लेकर 2 पाई। तो अगर इस इंटरवल में हम सिर्फ ग्राफ देखते हैं, सिर्फ येलो वाला, तो भी तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। इस येलो पार्ट को कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। इज इट ओके? और रेंज इज -1 to 1, तो फंक्शन ऑन 2 भी हो जाएगा। तो आप ये भी ले सकते हो, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा cos इनवर्स जो x है फंक्शन वो ये है। इज इट ऑल राइट? आई कैन ऑल्सो से दिस कि cos इनवर्स ऑफ x तब भी डिफाइंड होगा, तो इसकी डोमेन तो -1 to 1 रहेगी और रेंज हम ये बोल सकते हैं कौन सी, क्लोज्ड इंटरवल पाई से लेकर 2 पाई। इज इट ऑल राइट? तो भी इनवर्स डिफाइंड है बेटा। तो अगर आपने डोमेन पाई से 2 पाई ली है तो भी वर्क करेगा, आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि cos x आपका 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो, मान लो हम इसको यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -पाई से 0 में। ध्यान से देखो, सपोज आई रिस्ट्रिक्ट इट टू दिस, खाली ये वाला पार्ट लेते हैं ग्राफ का, ब्लू वाला पार्ट, तो भी आपके पास जो फंक्शन है वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके -पाई to 0 लेते हो तो इस इंटरवल में भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। इसी तरह से देखो, अगर हम इस पे रिस्ट्रिक्ट कर दें 2 पाई से लेकर 3 पाई, अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लेती हूं, ठीक है, इफ आई टेक ओनली दिस पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट सिर्फ लेंगे 2 पाई से लेकर 3 पाई में, तो भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर डोमेन आपने ये ले ली तो भी हमारा cos x हो जाएगा 1 1 ऑन 2। तो जरूरी नहीं है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लेनी है, ये रेड वाली, आप कोई और भी ले सकते हो तो भी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इज इट ऑल राइट? हाँ, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारी स्पेसिफिक है, ठीक है, तो cos x के लिए जैसे वो 0 to पाई है, cos इनवर्स x के लिए, sin इनवर्स x के लिए वो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 है, एंड सो ऑन फॉर अदर फंक्शंस। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोली है, दिस इज एब्सोल्युटली हमारी ट्रू बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ट्रू है। Is it all right? क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू एनी वन ऑफ द ब्रांच इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इनवर्स। तो चाहे हम ये रेड वाली ले लें, येलो वाली ले लें, व्हाइट वाली ले लें, ब्लू वाली ले लें, कोई भी ऐसे आगे या पीछे आप ब्रांच लेके इनवर्स डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ऑल राइट, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 52। अगेन वी हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन इज द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब स्टेटमेंट दी है, the least numerical value either positive or negative of angle theta is called principal value of inverse trigonometric function। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर हम बात करें, मान लो अगर हमें चाहिए sin इनवर्स ऑफ 1/2, तो देखो sin 1/2 वैल्यू तो बहुत जगह पे लेता है। जैसे आपको पता है कि sin π/6 होता है 1/2, isn't it? Then we know that sin 5 π/6 की वैल्यू भी फिर से, मतलब π - π/6, that is also equal to 1/2। फिर इसी तरह से अगर आप लोगे sin 2π + π/6, तो कितना हो जाएगा? sin 13 π/6 बेटा, अगेन इट इज इक्वल टू 1/2। तो बहुत सारी वैल्यूज लेता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हमारी हम ये वाली लेंगे कि sin π/6 1/2 है, लीस्ट एंगल हमारा π/6 है, तो वी विल से sin इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा? π/6 के। तो ऑब्वियसली वी टेक लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये सारी वैल्यूज नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा। तो हमें पता है जैसे कि sin इनवर्स x जो हमारा फंक्शन है उसकी डोमेन तो होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1,
ठीक है, और रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो आपके पास ये जो एंगल, अगर हम इसको कहते हैं थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो π/6 आई है वो थीटा आपका इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो ये वाली वैल्यूज हम नहीं लेंगे कि थीटा इज 5π/6 या 13π/6। वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू π/6। तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि वी टेक लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एंगल थीटा, that is called as the principal value of the inverse trigonometric function। तो sin inverse 1/2 की principal value जैसे π/6 आएगी बेटा। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 53। 53rd क्वेश्चन ये है, the graph of inverse trigonometric function can be obtained from the graph of their corresponding trigonometric function by interchanging x and y axis। क्या ये बात ट्रू है? अब देखो यहां पे, जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, मान लो ये फंक्शन है। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं fx को y से रिप्लेस करते हैं ना, तो एक तरह से हम बनाएंगे ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू साइन x का। अब आपको पता है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हम डोमेन को करते हैं रिस्ट्रिक्ट। ये तो आपने देख ही लिया बहुत सारे क्वेश्चंस में कि पूरी डोमेन ऑल रियल नंबर्स ले लें तब तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो साइन एक्स में आपको पता है हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक, इज इट? तो जैसे ये आपका है -π/2, यहां पे हमारे पास 0 हो गया एंड दिस इज π/2, इज इट ओके? ये वैल्यू मान लो है 1 और ये वैल्यू हो गई हमारी -1। तो साइन का ग्राफ आपको पता है विल गो लाइक दिस, इजंट इट? इट विल बी लाइक दिस। ये ग्राफ आपका बनेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स का। क्योंकि ये फंक्शन 1/1 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो अगर हम इसके इनवर्स का ग्राफ देखें, ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। इज इट ऑल राइट? अब हम ये देखते हैं, तो fx को y से रिप्लेस कर रहे हो ना, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x, यही आया। अब आप ध्यान से देखो, अगर y है साइन इनवर्स ऑफ x तो इसका मतलब हो गया x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ y, इजंट इट? तो जैसे अगर हमें इसका ग्राफ चाहिए, अब आपको पता है जैसे साइन इनवर्स x जो फंक्शन है ये आपका कहां से कहां तक होता है, जैसे इसकी डोमेन हो जाएगी बेटा क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और रेंज विल बी दिस क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेकर π/2, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नाउ लेट अस सी द ग्राफ बेटा। अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आप नोटिस करो, सपोज ये हो गई हमारी y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब हम डोमेन बोल रहे हैं -1 to 1, तो x वैल्यूज लेगा -1 से लेकर 1 तक, इजंट इट? और y जो है दैट इज रेंज इज -π/2 से लेकर कितना, π/2 बेटा। तो ये हो गया -π/2 एंड दिस इज π/2। अब देखो अगर आप ग्राफ बनाओगे, जैसे x इज इक्वल टू साइन y, इससे हम ग्राफ बना रहे हैं, तो जैसे y 0 ले रहे हो, साइन 0 0। अगर आप y को π/2 लेते हो, साइन π/2 इज 1। If you take y as -π/2, sin of -π/2 is how much? -1 बेटा। Is it okay? तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा it would be like this, इस तरह से ग्राफ आएगा। अब आप इन दोनों ग्राफ्स को नोटिस करो। अगर हम यहाँ पे फंक्शन भी देखें तो ये वाला फंक्शन है हमारा, देखो y is equal to sin x, is it all right? जिसका ग्राफ हमने ये बनाया है। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब है x इज इक्वल टू साइन y। तो आप देख रहे हो x और y इंटरचेंज हो गए ना, y इक्वल टू साइन x से अब हम बना रहे हैं x इज इक्वल टू साइन y। तो जो वैल्यूज y ले रहा था जैसे -1 to 1, अब वो वैल्यूज इस ग्राफ में कौन ले रहा है बेटा, x ले रहा है -1 to 1। और जो वैल्यूज y ले रहा था जो वैल्यू x ले रहा था -π/2 to π/2, अब वो y ले रहा है। तो ऑब्वियसली आपका x और y इंटरचेंज हो गया। तो अगर आप ऊपर वाले ग्राफ को रोटेट करते हो बाय 90 डिग्री, अगर आप इसको रोटेट कर दोगे 90 डिग्री और फिर इस ग्राफ को देखोगे तो वो ग्राफ आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा।
तो आपको रीजन भी पता चल गया कि जब हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर पहली बात तो ये है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। अगर डोमेन आपने ऑल रियल नंबर्स ले ली बेटा तो फिर आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो बिल्कुल ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सिस, क्योंकि y इक्वल टू साइन x से हम ग्राफ बना रहे हैं x इज इक्वल टू साइन y का। ओके, बट अगेन एज आई सेड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, तो दिस विल बी ट्रू बेटा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है प्रोवाइडेड डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 54। अब आपको इनइक्वालिटी दी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है n की, फॉर विच दी हुई है, स्टेटमेंट है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इनइक्वालिटी वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर इज वैलिड इज 5। लेट्स चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो यहां पे देखो आपको इनइक्वालिटी दी है कि tan इनवर्स ऑफ n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। इज इट ऑल राइट? अब देखो हमें n बताना है, तो हमें tan इनवर्स हटाना है, तो हम दोनों तरफ tan लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जैसे tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 ओपन इंटरवल बेटा। इज इट ओके? तो आप y इक्वल टू tan x का जरा ग्राफ देखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। इसको लेट मी जस्ट शिफ्टेड, तो नाउ इट इज विजिबल। तो आपको पता है कि tan ऑफ माइनस पाई बाय 2 तो बेटा डिफाइंड नहीं ना होता, ठीक है, क्योंकि उस पे tan में डिनोमिनेटर में 0 आता है, इसी तरह tan पाई बाय 2 भी डिफाइंड नहीं है। अब आप देखो इसके बीच में ग्राफ कैसे बनता है। जैसे ये आपके पास 1 हो गया, तो आपको पता है पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, tan 0 0 होता है। फिर जैसे ये आपके पास माइनस पाई बाय 4 है, तो माइनस पाई बाय 4 पे हमारे पास tan की वैल्यू कितनी होती है -1। इज इट ओके? तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा tan x का, किसमें? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। इसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप ये देखो इस इंटरवल में हमारा tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा ये, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो फंक्शन लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। अगर हम कॉट लेते हैं ना दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता, क्योंकि अगर आप 0 से पाए, जो कॉट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, 0 से पाए में अगर आप कॉट x का ग्राफ देखोगे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसी वजह से tan लेने पे बेटा यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ n अपॉन पाई, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन tan पाई बाय 4। तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये देखो ये बन गया n अपॉन पाई एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। पाई से मल्टीप्लाई कर लो, पाई इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा, सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय पाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। दैट मीन्स वी गेट n इज ग्रेटर देन पाई। अब पाई की आपको पता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3.14, और क्योंकि आपको दिया है n नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल बी 4 बेटा, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4, क्योंकि 3.14 से बड़ा सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 4 है। तो इसमें हमारे पास ये आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, दे आर सेइंग कि मिनिमम वैल्यू इज 5। इज ओके? जबकि हमने मिनिमम वैल्यू 4 निकाली है, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बेटा। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। इज इट ओके? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 55। 55th में भी आपने बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाय 3। लेट अस चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हम ये लिखते हैं, हमें दिया क्या है देखो, साइन इनवर्स ऑफ, वी हैव कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब सबसे पहले हम निकालते हैं ये पार्ट,
साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इज इट ओके? आपको पता है साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल, तो एंगल उसी इंटरवल में होना चाहिए। तो कब साइन वैल्यू 1/2 लेता है? π/6 पे। तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, बाहर हमारे पास साइन इनवर्स है बेटा, कॉस ऑफ वी आर गेटिंग π/6। इज इट ओके? या क्या? अब cos π/6 देखो किसके इक्वल होता है? We know that cos π/6 means cos 30 degree. It is √3/2, isn't it? तो this will be √3/2. तो अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली cos π/6 की। अब आपको चाहिए साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अगेन देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि साइन इनवर्स x आपका बिलोंग करता है किसको? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो जो भी आप वैल्यू लोगे वो इसी इंटरवल में लाई करनी चाहिए। जैसे हमने साइन इनवर्स 1/2 को π/6 लिया था, साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा आपका? π/3 बेटा, क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी π/3। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/3 है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू बेटा, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। Is it okay? तो I hope this question is clear to you. Is it okay? तो इस लेक्चर में बेटा हमने किए हैं, जैसे मैंने आपको बोला, NCERT एग्जाम्पलर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस 38 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डन क्वेश्चंस बिफोर 38 जो कि MCQs थे। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है बेटा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ऑलराइट, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चंस आर नॉट लेंदी, फटाफट इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऑलराइट, तो एग्जाम्पलर की हमने कर लिए ये स्टेटमेंट वाले, ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, एंड प्लस वी हैव डन क्वेश्चंस विच आर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले में हम इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, अगले चैप्टर को। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप इसकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। Alright, and don't forget to subscribe to our channel so that you get notifications on the upcoming video lectures. So I hope you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.